हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रिएक्ट हुक सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जहाँ पे एक हम बहुत ही पावरफुल हुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक्स के बारे में, जो कि है यूज़ इफ़ेक्ट। और हम जानेंगे कि यूज़ इफ़ेक्ट से हम क्या कर सकते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट में। यूज़ इफ़ेक्ट हुक एक बहुत ही पावरफुल हुक है, और यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स की मदद से हम अपने एप्लीकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब लाइक अगर हमें सर्वर से डेटा फेच करना हो, लाइक एपीआई कॉल करना हो, तो वो हम यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से कर सकते हैं। अगर हमें अपने डॉम को डायरेक्टली मैनिपुलेट करना हो या अपडेट करना हो, तो यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। अगर हम किसी टाइप का इंटरवल हमने क्रिएट किया हो, तो उसे भी हम अपने यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, बट इस वीडियो में हम 2-3 यूज़ केस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे यूज़ इफ़ेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सो इस एग्जांपल के लिए हमने क्या किया है, लाइक सिमिलरली एज अ फॉर यूज स्टेट हमने जो किया था, एक हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और हमने सब कुछ क्लीन अप टास्क किए हैं, और हमने कुछ इनिशियल सेटअप भी किया है, लाइक हमने एक बटन रखा है अपनी JSX पे, और जिस बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एक स्टेट है उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है? तो आप अगर ब्राउज़र पे आप देखोगे कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना है, ठीक है? और हमें इस एग्ज़ाम्पल में क्या करना है कि जैसे ही हम अपनी बटन क्लिक कर रहे हैं, तो एवरी क्लिक अपने जब भी हमारा ये काउंटर वैल्यू अपडेट होता है, तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट का जो हमारा टाइटल है, इसे हमें अपडेट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो ये हम अपनी यूज़ इफ़ेक्ट हुक की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज़ स्टेट हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, यूज़ इफ़ेक्ट, राइट? और इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा ऑन द टॉप। देखिए हमने इंपोर्ट किया हुआ है। ये यूज इफेक्ट क्या होता है, ये एक टू पैरामीटर्स टू वैल्यूज बेसिकली ये लेते हैं। फर्स्ट वन इज अ फंक्शन, जो कि एक कंट्रोलिंग फंक्शन है। ओके? जहाँ पे हम सारा अपना लॉजिक लिखेंगे। और दूसरा पार्ट है, ये एक डिपेंडेंसी एरे लेता है। डिपेंडेंसी एरे मतलब इस यूज इफेक्ट को हमें कब रन करना है, लाइक ऑन व्हाट बेसिस। लाइक सपोज अभी हमारे केस में जब भी हमारा ये काउंट वैल्यू अपडेट होगा, तब हमें इसे अपडेट करना है, लाइक हमें यूज इफेक्ट को रन करना है। ठीक है ना? अदरवाइज अगर हमें डिपेंडेंसी नहीं देते हैं, तो क्या होता है, ये यूज इफेक्ट एवरी टाइम रेंडर रन होगा, और ये हमारा जो कंपोनेंट है ये हमेशा रेंडर होगा। बट जो कि एक परफॉर्मेंस के लिए गुड नहीं है, राइट? कि हमारा कंपोनेंट बार बार रेंडर हो। तो इस डिपेंडेंसी एरे की मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं यूज इफेक्ट को, कि हमें यूज इफेक्ट कब रन करना है। ठीक है? तो ये द सेकेंड पार्ट है। अब हम डिफाइन करते हैं, लाइक हमें अपने डॉक्यूमेंट के लाइक डॉक्यूमेंट को टाइटल चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ठीक है? और उसके बाद हम ये एक बैकटिक लेंगे, ये जिस एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम अपना ये जो स्टेट है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं और अपना वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या बोलना चाहता हूँ मैं, लाइक काउंट, और यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग में हम अपना अपना स्टेट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डॉलर, इसको डिफाइन करने के लिए काउंट, काउंट। ठीक है? तो अभी आप देखोगे कि ये जो हमारा काउंट वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है ना? क्यों? बिकॉज़ ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है, ये पहली बार ये रन हो चुका है, राइट? और ये जब कंपोनेंट लोड होता है, तो यूज़ इफ़ेक्ट भी रन होता है, और डॉक्यूमेंट और टाइटल काउंट इक्वल टू ये काउंट का वैल्यू। तो इनिशियल हमारा जो स्टेटस 0 है, जिसकी वजह से ये हमारा जो डॉक्यूमेंट और टाइटल है, काउंट 1 दिखा रहा है। बट हमारा रिक्वायरमेंट है, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसे अपडेट करेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि ये मैंने इंक्रीमेंट बटन क्लिक कर रहा हूँ, ये काउंटर तो अपडेट हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है। बिकॉज़ क्योंकि जैसा हमने कहा था कि यूज़ इफ़ेक्ट को हम तभी रन करना चाहते हैं जबकि हमारा एक काउंट वैल्यू चेंज हो। तो ऑब्वियसली इस काउंट वैल्यू को हमें इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर या डिपेंडेंसी के अंदर हमें ये वैल्यू डालना पड़ेगा। तभी ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट रन तभी होगा जब ये हमारा काउंट का वैल्यू चेंज होगा। सॉरी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो काउंट का वैल्यू है 4 अपडेट हो चुका है। अगर आप क्लिक करते हैं 5 सी, तो इन दिस वे, लाइक अगर हमारा कोई भी डॉम को अपडेट करना हो, तो उस केस में हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है? ये रहा हमारा पहला एग्जांपल।
दूसरे एग्ज़ाम्पल में हम क्या करेंगे, दूसरे एग्ज़ाम्पल में हम करेंगे कि एक रेस्ट एपीआई से हम डेटा फेच करेंगे। तो अगर आपके एप्लीकेशन में आपको डेटा फेच की ज़रूरत है, तो जब भी आपको सर्वर से डेटा फेच करना हो, तो आपको वो डेटा फेच का काम आपको यूज़ इफ़ेक्ट में ही करना होगा, क्योंकि यूज़ इफ़ेक्ट ही हमारे एप्लीकेशन के साइड इफ़ेक्ट को हैंडल करता है। तो चलिए डेटा फेच करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनदर यूज़ इफ़ेक्ट हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? और जैसा कि यूज़ इफ़ेक्ट ऑफ दो दो प्रॉपर्टी लेता है, फर्स्ट इज़ पहला है कंट्रोलिंग फंक्शन और दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम चाहेंगे कि अ, ठीक है, अभी हम डिफाइन देखते हैं कब इसको करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मेथड हम कॉल करेंगे फेच डेटा, डेटा राइट। अब फेच डेटा तो नहीं है, तो फेच डेटा को हमें डिफाइन करना होगा। तो फेच डेटा हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक हैंड दिस काइंड ऑफ एन हैंडलर। ये भी एक एरो फंक्शन है, और इस एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक रेस्ट एपीआई से डेटा फेच करेंगे। तो क्या कौन सा रेस्ट एपीआई हम यूज़ करेंगे, तो हमने क्या किया है, एक जेसन प्लेस होल्डर से जो कि एक रेस्ट एपीआई हमें प्रोवाइड करता है, वहाँ वो यूआरएल हमने ले लिया है, और उस यूआरएल से हम डेटा फेच करेंगे। और इस डेटा में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ है यूज़र आईडी, आईडी, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इस फेच डेटा में हम क्या करेंगे, जो कि सिंस ये एक सर्वर कंपोनेंट है, यहाँ से हम डेटा फेच कर रहे हैं, तो ये एक एसिंक फंक्शन इसको हम बनाते हैं, ओके? अब हम क्या करेंगे, और ये पॉसिबल भी हो सकता है कि सर्वर सम टाइम हमें एरर थ्रो करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज़ करेंगे कि अगर किसी टाइप का भी अगर एरर आता है तो हम उसे कैच कर लेते हैं, ठीक है? और इस एरर को हम कंसोल कर देंगे फॉर नाउ। ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई में हम डेटा फेच करेंगे। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स हमने एक कांस्टेंट ले लिया, ओके? फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, और फेच मेथड का यूज़ करेंगे हम। इसमें हम एक यूआरएल पास करेंगे। यूआरएल बेसिकली हमारे पास है, हमने यहाँ पे यूआरएल पास किया, यहाँ से हमें डेटा आ गया। इस डेटा को हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स में है, अब इसको क्या करेंगे हम, लाइक एज अ जेसन इसको कन्वर्ट कर देंगे। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये भी हमें अवेट करना होगा, अवेट। तो हमारा वैल्यू डेटा में अवेलेबल है, इसको हम कंसोल करके देख भी सकते हैं, डेटा, ओके? तो आप देखते हैं कि या हमारे कंसोल में ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट हो रहा है, तो बेसिकली हम वी आर एबल टू फेच द डेटा, ओके? और इसको हमने क्या किया है, ये फेच डेटा को हमने इसमें कॉल किया है, और ये डिपेंडेंसी एरे है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने नल रखा है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब भी ये हमारा कंपोनेंट लोड हो, तो ये ओनली फर्स्ट टाइम हमें डेटा फेच करे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, लाइक फर्स्ट टाइम में हमें डेटा मिल गया, और इस डेटा को अगर हमें अपने JSX पे दिखाना है, तो हम उसे भी दिखा सकते हैं, बट आई थिंक अभी वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ की हम डेटा डेटा फेच करते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम किसी टाइप का इंटरवल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा काउंटर है, राइट, ये हर एवरी सेकंड पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो। तो इसके लिए हम क्या करें कि इंटरवल सेट करेंगे। चलिए देखते हैं। यूज़ इफेक्ट, इसके लिए भी हम एक यूज़ इफेक्ट डिफाइन करते हैं, और ये जो यूज़ इफेक्ट है, और या डेफिनेटली ये एक फंक्शन लेगा, और एक डिपेंडेंसी एरे भी लेगा। तो डिपेंडेंसी एरे में हम क्या पास करेंगे, काउंट, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब भी हमारा काउंट का वैल्यू चेंज हो, ये हमारा काउंटर ऑटोमेटिकली अपडेट हो, ठीक है ना? तो हमारा डिपेंडेंसी काउंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम कॉन्स्ट एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे, इंटरवल, और यहाँ पे हम एक इंटरवल डिफाइन करेंगे, लाइक सेट इंटरवल, ओके? सेट इंटरवल भी एक सेट टाइम आउट की तरह एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और हम डिले देंगे 1 सेकेंड में। तो हम चाहते हैं कि
हर सेकंड ये हमारा काउंटर वैल्यू अपडेट हो। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम सेट काउंट, तो बेसिकली हम सेट काउंट वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, काउंट +1। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जो वैल्यू है ये अपडेट नहीं हो रहा है, बट सही तरीके से नहीं हो रहा, राइट? अगर देखेंगे ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका एक कारण आपको हमने बताया था, राइट? कि जब भी हमारा ये काउंटर होगा ना, लाइक हमें ये प्रीवियस वैल्यू, बिकॉज हम प्रीवियस वैल्यू के ऊपर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो इसको हम प्रीवियस वैल्यू में क्या कर सकते हैं, काउंट भी ले सकते हैं। बेसिकली हमें एक सेट काउंट में एक फंक्शन पास करना होता है, जिसका जो पैरामीटर है वो हमें प्रीवियस वैल्यू देता है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस प्रीवियस वैल्यू में हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको सेव कर देते हैं और अपना ये अपडेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो वैल्यू है ये बहुत ही गलत तरीके से अपडेट हो रहा है, राइट? ये सही अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि, राइट, कि जब भी हमारा ये काउंट वैल्यू चेंज होता है, तो एवरी सेकंड ये यूज इफेक्ट रन होता है, और एवरी टाइम ये एक नया न्यू इंटरवल क्रिएट करता है, ठीक है ना? तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो यूज इफेक्ट है ये हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है। ओके, फंक्शन रिटर्न करता है, और ये फंक्शन हमें क्या करेंगे, लाइक इसको हम क्लियर करते रहेंगे। इफ ये फंक्शन रिटर्न करता है, और इस फंक्शन में हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटरवल है, राइट, इसको हम क्लियर कर देंगे, इंटरवल, ठीक है? इसको सेव करते हैं। अभी इसको हम देखते हैं, राइट? हाँ, अग अब अगर हम देखेंगे कि ये हमारा जो काउंटर वैल्यू है ये एवरी सेकंड सही तरीके से अपडेट हो रहा है। तो तो ये हमें इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, राइट? कि जब भी हम किसी टाइप का ऐसा इंटरवल क्रिएट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी मेमोरी कंज्यूमिंग टास्क हम क्रिएट करते हैं, राइट? तो हम जैसे ही हमारा वो वर्क कंप्लीट हो जाए, तो हमें उसे क्लियर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? जिससे कि हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो। ओके, तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा जो ये क्या है, मेमोरी लीक का एक कारण बन जाएगा। तो ये रहा यूज़ इफ़ेक्ट, और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो डेफ़िनेटली आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल डेफ़िनेटली लुक इनटू इट, एंड आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ डिफरेंट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय बाय।